अपने हथियार भारत को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत किसी और से हथियार ना खरीदे। ट्रंप अपना तेल भारत को बेचना चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। जब भारत इसके लिए तैयार नहीं है तो ट्रंप तिल मिलाकर भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप की बातों में आकर भारत को डेड इकोनॉमी कह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उनके अपने नेता ही राहुल गांधी के इन दावों को गलत बता रहे हैं। कल से अब तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेड इकोनॉमी के राहुल गांधी के नैरेटिव को सही नहीं मान रहे। जैसे कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की इकोनॉमी को डेड कहना गलत बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप गलतफहमी में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कही। यह भी कहा कि भारत की ताकत की है कि वो दुनिया से अपनी शर्तों पर बात करता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी कह दिया कि ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। यानी राहुल गांधी की फजीहत उनके खुद के नेता किए दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले दावे को गलत बता रहे हैं। सुनिए शशि थरूर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद आपको बताता हूं कि आज कौन सी और ऐसी खबर आ गई जो राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बिजली की तरह गिरी है। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। बाद में। यानी जो बात कांग्रेस के बाकी नेता समझ रहे हैं वो बात राहुल गांधी नहीं समझ रहे। भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। कल राहुल गांधी ने भारतीय इकोनॉमी के डूबने के पीछे एक वजह जीएसटी को भी बताया था। जबकि आप देखिए कि आज ही जीएसटी को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन कैसे नई पे नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब आप देखिए कि जुलाई का जीएसटी कलेक्शन आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे जो जुलाई में हुआ है भारत में, उस जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है 1,96,000 करोड़। 1,96,000 करोड़। और पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो ये 7.5% ज्यादा है प्लस। तो राहुल गांधी किस इकोनॉमी को डेड बताने के पीछे पड़े हैं भाई? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में कई नेता हैं जो ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा एक होर्डिंग शेयर किया और मैसेज दिया कि जिस देश की इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे हैं उसी देश में ट्रंप ने खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है। कल हमने आपको राहुल गांधी के बारे में बताया था कि राहुल गांधी जिस भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं उसी डेड इकोनॉमी के शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने बंपर कमाई की, और वो भी नरेंद्र मोदी के 11 साल में। राहुल गांधी जैसा हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। ट्रंप ने भारत की जिस इकोनॉमी को डेड कहा उसी डेड इकोनॉमी में ट्रंप के परिवार के ट्रस्ट और कंपनियों का पैसा लगाया हुआ है। उसी में ट्रंप का परिवार धड़ल्ले से अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। दरअसल भारत में ट्रंप टावर्स नाम से लग्जरी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। इसमें ट्रंप के नाम को एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बदले में राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी संस्था ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्टी फीस या सेल्स में हिस्सेदारी लेती है। अभी भारत के 4 बड़े शहरों में ट्रंप टावर के नाम से प्रॉपर्टी है, जिसमें मुंबई है, पुणे है, गुरुग्राम है और कोलकाता है। ट्रंप टावर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे पुणे में इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 3,69,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अभी ट्रंप टावर का जितना बिजनेस अमेरिका में है, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा बिजनेस भारत में बढ़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रिबेका डेवलपर्स ने ट्रंप टावर्स के साथ 6 नई रियल एस्टेट डील साइन की है। इसके तहत ट्रंप टावर्स का दायरा अब 4 शहरों से बढ़कर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु तक भी फैलेगा और इस डील में से 15,000 करोड़ रुपए की सेल होने का अनुमान है। हैदराबाद में जो ट्रंप टावर बनेंगे 4 BHK की कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपए तक होगी। अभी हाल ही में यह भी खबर आई थी कि गुरुग्राम में ट्रंप टावर से जुड़ी 298 प्रॉपर्टी पहले ही दिन बुक हो गई। इस डील की टोटल वैल्यू 3250 करोड़ रुपए रही। यानी भारत में ट्रंप का परिवार अपने नाम का इस्तेमाल करके मोटा पैसा छाप रहा है। रियल एस्टेट में अमेरिका के बाहर ट्रंप का ब्रांड नेम सबसे ज्यादा भारत में चमक रहा है। तो बॉस, कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि भारत डेड इकोनॉमी है तो ये करोड़ों के मकान कैसे बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बिक रही हैं ट्रंप टावर में। उधर भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाह भैया, नोट भी छापो, दामाद से लेके बेटी सबको पैसा भी दो और उसके बाद कहो भारत डेड इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी है तो ले जाओ ट्रंप टावर उठा के अपना। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि ट्रंप के बेटे इसी साल भारत आकर रियल एस्टेट से जुड़ी नई परियोजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। जो हाल राहुल गांधी का वही डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों नोट भी छाप रहे हैं
मुनाफा भी कमा रहे हैं इसी भारत की बढ़ती इकोनॉमी में, अब भारत को डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं। ट्रंप और उनका परिवार भारत में रियल एस्टेट में क्यों अपना निवेश बढ़ा रहा है वो भी आपको बताता हूं। भारत के रियल एस्टेट मार्केट का साइज इसी साल 332.85 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और साल 2030 तक इसके 985 बिलियन डॉलर यानी करीब 85 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट मार्केट के हर साल 24.5 या 24.25% की ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि ट्रंप हो या कोई और बिजनेसमैन भारत की मार्केट में हर कोई फायदे की डुबकी लगाना चाहता है और ट्रंप कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप टावर के जरिए ट्रंप और उनके परिवार ने भारत में अपना बिजनेस साल 2014 में बढ़ाया था जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। तब मुंबई में ट्रंप टावर के लॉन्च होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर भारत आए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। तब ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि अब भारत में लोग जिस तरह से आ रहे हैं शायद वैसा इलेक्शन से पहले नहीं आते। ट्रंप ने कहा था कि वो भारत में बड़ा निवेश करेंगे क्योंकि भारत निवेश के लिए बढ़िया जगह है। उस दौर में एक बिजनेसमैन के तौर पर ट्रंप का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारत को बहुत फायदा होगा। तो भाई ने खूब पैसा लगाया, पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं भाई तुम्हारे शर्त पे थोड़ी दोस्त हो तो दोस्त हो लेकिन देश थोड़ी छोड़ देंगे, तो भाई ने पैर पटकते कह दिया है डेड इकोनॉमी तुम्हारी। अब ट्रंप ट्रेड डील के चक्कर में भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगे हैं। ट्रंप को रूस और भारत की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया कि रूस से दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने वाली। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और रूस के बीच स्थिर साझेदारी है। भारत के अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है उसे किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी भारत ने सीधे सीधे अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि वो रूस से दोस्ती को लेकर किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। एक तरफ भारत है जो ट्रंप की धमकियों को धुएं में उड़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ट्रंप के आगे बिछा जा रहा है, ट्रंप के तलवे चाट रहा है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपनी इस तेल मालिश से खुश होकर पाकिस्तान पर मेहरबानियां लुटा रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि भारत पर दबाव बनाने में भी मौका मिलेगा। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा, जो पूरे साउथ एशिया के किसी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ। अरे इतनी दोस्ती है तो टैरिफ 0 कर दो, वो तो वैसे ही भिखारी देश है, वो तो कर्जा ले लेके चल रहा है, तो उससे टैरिफ क्यों ले रहे हो? बॉस ट्रंप जो है ना वो इस तरह का काम करते हैं कि इससे शायद कुछ प्रेशर बन जाए और वो देख रहे प्रेशर नहीं बन रहा, तो उनको भी तो पता है कि अमेरिका का भी नुकसान होगा अगर हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने 7 दिन और मामला आगे बढ़ाया कि 7 दिन में शायद कुछ होगा। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाए जाने पर विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। वो इसके लिए नरेंद्र मोदी को कोस है